दोस्तों, कलयुग में भक्तजन अनेक प्रकार की विधियों को अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे उन्हें हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त हो सके, वे उनकी भक्ति को प्राप्त कर सके। कलयुग में कई भक्तजन ऐसे हैं भी जिन्हें हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए हैं, उन्हें हनुमान जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज, भक्त माधव दास जी, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी जी महाराज, इन सभी भक्तजनों को कलयुग में हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय माता दी दोस्तों, आशु की तरफ से सभी लोग को राधे राधे। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी हुई होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को हनुमान जी महाराज के कैसे दर्शन हो सकते हैं, कैसे हम सभी उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कलयुग में कई भक्तजन ऐसे हैं जिन्हें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं, उनकी शक्ति का उन्हें आभास हुआ है, उनकी भक्ति को, उनके चमत्कार को उन लोगों ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। तो उसी अनुभव के आधार पर कुछ विधि हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ पाठ हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जिससे आप लोग को भी दर्शन हनुमान जी महाराज के प्राप्त हो सकते हैं और भक्ति और प्रेम पूर्वक आप हनुमान जी महाराज से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे सरल और सबसे आसान उपाय जिसको आप करके हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो है सीताराम के नाम का स्मरण। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के तन में, उनके मन में सीताराम और लक्ष्मण जी विराजमान है। तो अगर हमें हनुमान जी महाराज की भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें सीताराम के नाम का स्मरण करना होगा। पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिससे कई भक्तजनों ने पूछा है कि हनुमान जी की भक्ति को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया है कि राम जी के नाम का, उनके चरित्र का स्मरण करें तो हम लोग हनुमान जी की भक्ति को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। कई भक्तजन सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं मंगलवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन। कहा जाता है इससे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। केवल प्रभु के नाम का ही अगर कलयुग में स्मरण कर लिया जाए तो भक्तजनों को ईश्वर के भक्ति की प्राप्ति होती है और हमें प्रभु के दर्शन भी हो सकते हैं। केवल सीताराम के नाम का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो ये एक सबसे आसान और सरल उपाय है। हम अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज की भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। रामचरितमानस का हम लोग पाठ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, प्रभु राम का, हनुमान जी महाराज का भजन कर सकते हैं। इससे भी बहुत जल्दी भक्ति की प्राप्ति होती है। सबसे सरल और आसान उपाय जो हर भक्तजन कर सकते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ। प्रभु राम के नाम का स्मरण करने के साथ साथ अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पवित्र मन के साथ, तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठने के बाद या फिर पूजा पाठ करने के पहले हम लोग संकल्प ले सकते हैं कि हम लोग इतने दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्रद्धा के अनुसार आप हनुमान चालीसा का एक पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं, 11 पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं, 21 पाठ, 51 पाठ, 100 पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितना मन आपका जवाब दे रहा हो उतना आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। दोस्तों, दिन में पूजा पाठ के साथ साथ हम बाकी का समय भी कैसे गुजार रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। पवित्रता का हमें ख्याल रखना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र हम लोग को धारण करते रहना चाहिए, पूजा के स्थान पर साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, मन की पवित्रता भी बहुत मायने रखती है। मन हमारा पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। सात्विक आहार अगर हम लोग नहीं भी ले सकते हैं तो भी शाकाहारी भोजन हम लोग को प्रतिदिन करना चाहिए। शराब से, मदिरा से, इन सब नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और सीताराम का स्मरण करते रहना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, उनके दर्शन अवश्य हम लोग को प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रश्न लेकर भक्त भी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे कि हमें कोई गुरु करना पड़ेगा, कोई साधना करनी पड़ेगी। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी यही कहा था कि राम जी के चरित्र का आप स्मरण करते रहिए, आपको हनुमान जी की भक्ति और उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन उन्होंने एक बात भी बताई थी, महाभारत काल में एक बार वायुपुत्र भीम सौंदिक वन में पुष्प लेने जा रहे थे, तो आगे ऋषि मुनि अपना साधना और तप कर रहे थे। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए, तो वो रास्ते में एक लंबी पूंछ वाले वानर का रूप धर के बैठ गए
तो रास्ते में जब भीम जा रहे थे तो उनकी पूंछ को देखा तो शास्त्रों का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी पूंछ या किसी भी पशु को हम लोग नांग नहीं सकते, या किसी भी सोते हुए मनुष्य को हम लोग नहीं नांग सकते, इससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। तो भीम ने हनुमान जी महाराज से कहा वानर अपनी पूंछ हटा लो, तो हनुमान जी महाराज ने कहा बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही हटा दो। तो भीम ने कहा मेरी अवहेलना करता है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अरे भाई बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही हटा दो। फिर भीम ने उनकी पूंछ को हटाने का प्रयास किया, परंतु वो उनकी पूंछ को हिला भी नहीं सके, पूरे बल का प्रयोग किया फिर भी वो उनकी पूंछ को नहीं हिला सके। तभी भीम को एहसास हुआ कि इतना बल तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हनुमान जी महाराज में ही होगा। तुरंत उन्होंने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने बोला आगे ऋषि मुनि अपना तप कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सचेत किया है कि आगे जाके कोई अपराध ना हो जाए। तब भीम ने हनुमान जी महाराज से कहा आपने लंका में जो रूप रख रखा था उसका मेरे को दर्शन करना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अभी सामर्थ्य नहीं है कि तुम विकराल रूप के दर्शन कर सको। लेकिन जब भीम हट करने लगे तो हनुमान जी महाराज ने राम जी के नाम का स्मरण करते हुए विकराल रूप धरना शुरू कर दिया। तो भीम थर थर कांपने लगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अभी तो पूरा रूप भी नहीं धरा है। तो भीम को अपनी गलती का आभास हुआ। हनुमान जी महाराज भी जानते हैं हम लोग का मानव शरीर है, इसीलिए जब भी वे हमें दर्शन देंगे तो किसी साधु के रूप में, किसी वानर के रूप में, किसी छोटे बालक के रूप में दर्शन देंगे। स्वप्न में बूढ़े साधु बनकर दर्शन दे सकते हैं। आप राम नाम की भक्ति करें, भजन करते रहें, वो अपने होने का संकेत आपको अवश्य देंगे। आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन और उनकी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप लोगों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। भगवान की, हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तजन के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।